रेखा गुप्ता की सरकार ने असेंबली में कैग रिपोर्ट प्रेजेंट की है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बनाई गई इस रिपोर्ट को कैग रिपोर्ट कहते हैं। कैग यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स का ऑडिटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अब इसी कैग रिपोर्ट की वजह से क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुसीबत में फंसने वाली है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। रेखा गुप्ता की सरकार ने असेंबली में कैग रिपोर्ट प्रेजेंट की है जो लिकर स्कैम से जुड़ी है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लिकर पॉलिसी में कई इरेगुलरिटीज हुई जिससे गवर्नमेंट ट्रेजरी को करीबन 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीबीआई और ईडी पहले से ही इस केस की जांच कर रहे हैं। कई आम आदमी पार्टी नेता इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड फॉर्मर एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया इस केस में अक्यूज बनाए गए हैं। केजरीवाल और सिसोदिया को महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा था और फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं। लेकिन क्या कैग रिपोर्ट उनकी मुसीबत को एक बार फिर से बढ़ा सकती है? तो क्या क्या खुलासे हुए हैं कैग रिपोर्ट में, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा रेवेन्यू लॉस। 166 पेज की कैग रिपोर्ट के मुताबिक आप सरकार की लिकर पॉलिसी के कारण 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जैसे कि 941.53 करोड़ का लॉस नॉन कंडक्टिव एरियाज में रिटेल शॉप्स ना खोलने से, रुपीज 890 करोड़ का लॉस सरेंडर्ड लाइसेंस को रीटेंडर करने से, रुपीज 144 करोड़ का लॉस जोनल लाइसेंस होल्डर्स को फ्री एग्जेम्पशन देने से, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोविड-19 के मद्देनजर इस पर सलाह नहीं दी थी, रुपीज 27 करोड़ का लॉस सही सिक्योरिटी डिपॉजिट ना लेने से। सेकेंड पॉइंट है लाइसेंस वायलेशन। कैग रिपोर्ट कहता है कि नवंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच गवर्नमेंट रूल 35 ऑफ दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 को लागू करने में फेल रही। इसी वजह से होलसेलर्स जो मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स से लिंक थे उनको लाइसेंसेस मिल गए। इससे सप्लाई चेन इफेक्ट हुई और मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल लेवल पर एक मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर बना। थर्ड पॉइंट, होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% तक बढ़ गया। रिपोर्ट में ऐसा एलेज किया गया है कि आप सरकार ने होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% तक बढ़ा दिया, ये कहकर कि क्वालिटी टेस्टिंग सिस्टम्स के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स सेटअप होंगी, लेकिन ऐसे कोई भी लैब्स नहीं बनाए गए थे। इससे होलसेलर्स का प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू गिर गया। फोर्थ पॉइंट, नो इन्वेस्टिगेशन, अपफ्रंट कॉस्ट इग्नोर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट ने रिटेल लिकर लाइसेंसेस बिना किसी स्क्रूटनी के दिए हैं। एप्लीकेंट्स की सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्राइम रिकॉर्ड्स की जांच नहीं की गई थी। लिकर जोन चलाने के लिए रुपीज़ 100 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, लेकिन कोई फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया था। इस वजह से फाइनेंशियली वीक कंपनीज को लाइसेंसेस मिल गए, जिनमें से कई कंपनीज ने पिछले 3 सालों में ज़ीरो इनकम रिपोर्ट की थी। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस इग्नोर की गई। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 से 22 के एक्साइज पॉलिसी पर अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस को बिना किसी फॉर्मल एक्सप्लेनेशन के रिजेक्ट कर दिया था। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग की कमी। लिकर कार्टेल्स बने। नई पॉलिसी के तहत एक एप्लीकेंट को 54 लिकर वेंट्स चलाने की इजाज़त थी, जबकि पहले सिर्फ 2 अलाउड थे। इससे मार्केट में मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन बढ़ गया। पहले 377 रिटेल वेंट्स गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और 262 प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे थे। नई पॉलिसी ने 32 रिटेल जोन्स में 849 वेंट्स का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन लाइसेंसेस सिर्फ 22 प्राइवेट कंपनीज को ही दी गई थी। सेवेंथ पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक प्रमोशन और ब्रांड पुशिंग स्ट्रैटेजी। आप सरकार की पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ एक होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, जिससे कुछ ही होलसेलर्स ने पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। 367 IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स ने सिर्फ 25 ब्रांड्स टोटल सेल का 70% कवर कर रहे थे। सिर्फ 3 होलसेलर्स विच इज इंडोस्पिरिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको 71% सप्लाई कंट्रोल कर रहे थे। इन होलसेलर्स के पास 192 ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव सप्लाई राइट्स थे, जिससे कंपटीशन खत्म हो गया और कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो गए। 8th पॉइंट है कैबिनेट प्रोसीजर का वायलेशन।
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि कई इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस और कंसेशंस बिना कैबिनेट अप्रूवल या एलजी के कंसल्टेशन के दिए गए थे, जो लीगल प्रोसीजर्स का वायलेशन है। 9th पॉइंट है इलीगल लिकर शॉप्स रेसिडेंशियल और मिक्स लैंड यूज एरियाज में खुली छूट। आप सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेसिडेंशियल और मिक्स लैंड यूज एरियाज में लिकर वेंट्स खोलने की परमिशन दे दी बिना एमसीडी या डीडीए के अप्रूवल के। इंस्पेक्शन में जोन 23 के 4 वेंट्स को गलत तरीके से कमर्शियल एरिया दिखाया गया था। एमसीडी ने इन 4 इलीगल लिकर वेंट्स को अर्ली 2022 में सील कर दिया था, जो बताता है कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट का 10वां पॉइंट है लिकर प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी की कमी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 लाइसेंस होल्डर्स को एक्सपेंसिव लिकर का एक्स डिस्टिलरी प्राइस विच इज EDP खुद फिक्स करने दिया, जिससे प्राइस मैनिपुलेशन संभव हुआ। 11वां पॉइंट है टेस्टिंग रूल्स का वायलेशन, पब्लिक को रिस्क। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक सेफ्टी को इग्नोर किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कई लाइसेंसेस बिना क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट्स या BIS विच इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंपाइलेशन दिए। 51% फॉरेन लिकर टेस्टिंग रिपोर्ट्स या तो मिसिंग थी या 1 साल पुरानी थी या बिना डेट के थी। हैवी मेटल्स, मेथिलीन अल्कोहल जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ, जो पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर था। 12th पॉइंट है इलीगल लिकर स्मगलिंग पर वीक एक्शन। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो विच इज EIB कंट्री लिकर स्मगलिंग रोकने में फेल रहा, जबकि सी स्टॉक का 65% कंट्री लिकर था। 13th पॉइंट है वीक डेटा मैनेजमेंट और इलिसिट लिकर ट्रेड का प्रमोशन। एक्साइज डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट और स्कैटर्ड थे, जिससे रेवेन्यू लॉसेस और स्मगलिंग पैटर्न्स ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। 14th पॉइंट है एक्साइज पॉलिसी वायलेटर्स पर एक्शन नहीं हुआ। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार लिकर लाइसेंसेस के वायलेशंस पर एक्शन लेने में फेल रही। 15th पॉइंट सिक्योरिटी लेबल प्रोजेक्ट अबैंडन किया गया। पुराने तरीके चलाए गए। एक्साइज एडहेसिव लेबल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे सप्लाई चेन फ्रॉड के लिए वल्नरेबल हो गया। इन सारे इरेगुलरिटीज़ के बाद आम आदमी पार्टी को आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आप हमें कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और देखते रहें स्विच।